हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट वीडियो जिसका नाम है हिस्ट्री। और आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये हिस्ट्री होता क्या है। जो पहली बार देख रहे होंगे, जो फर्स्ट टाइम इसे देखने की कोशिश कर रहे होंगे, इस सब्जेक्ट से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होंगे, वो बोलेंगे सर ये हिस्ट्री है क्या। तो इस हिस्ट्री को मैं समझाऊं, सबसे पहले इस वर्ड को समझो, हिस्ट्री क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कुछ वर्ड्स देखे होंगे जो हर एक लैंग्वेज में जिसका मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ काम, आप लोगों को लगेगा सर ने काम बोला है, हो सकता है हिंदी में वो बोला हो और काम का मतलब हो सकता है एक तरीके से वर्क। लेकिन यही काम अगर मैं इंग्लिश में बोलता हूँ दैट मीन्स, तो उसकी स्पेलिंग बनेगी CALM। इस काम का मतलब क्या हो, शांत। दैट मीन्स कि सेम साउंड के, सेम प्रोनाउंसिएशन वर्ड के अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं या नहीं हो सकते। देखा हम लोगों ने, काम का हिंदी में मतलब होता है वर्क, या जिसको हम बोलते हैं काम करना। और इसी तरीके से उसी वर्ड काम का इंग्लिश में मतलब होता है एक तरीके से जिसको हम बोलते हैं शांत की बात की जा रही है। इसी तरीके से जो हिस्ट्री है ना, ये हिस्ट्री का जो वर्ड बेसिकली दो अलग अलग लैंग्वेज, एक लैटिन लैंग्वेज की बात की जा रही है और सेकेंड ग्रीक लैंग्वेज। इन दोनों लैंग्वेज में इसको, लैटिन की बात करें तो वहाँ पे हिस्टोरिया बोला जाता है, ग्रीक लैंग्वेज में इसको हिस्टोरिकस। इन दोनों का एक मीनिंग होता है और जिसका मतलब होता है ट्रू इवेंट्स ऑफ पास्ट। मतलब पास्ट के जितने भी ट्रू इवेंट्स है, जो सच्ची घटनाएं हैं, उसकी बात की जाती है हिस्ट्री के अंदर। इसका अगर सिंगल लाइन में बोलने की कोशिश करें तो हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, हिस्ट्री का मतलब ये हो गया कि ट्रू इवेंट जो पास्ट में, पास्ट मतलब जो हमारे पहले जो भी ऐसे इवेंट्स हुए हों, जो सच्ची घटनाएं हुई, उन सारी घटना को हम हिस्ट्री बोल सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ें समझ में होगी आप लोगों को हिस्ट्री का मतलब। अब बहुत बार ऐसा होता है, हम कोई चीज़ पढ़ते हैं उस समय तो याद रहता है लेकिन बाद में भूल जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा आप बताओ कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हो सकता है क्लास में टीचर पूछे, स्कूल में कोई भी पूछे, आपके ब्रदर सिस्टर, छोटे भाई, कोई भी पूछे कि अच्छा दीदी भैया बताओ कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, आप क्या आंसर दोगे कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। कोई ऑप्शन नहीं। तो इसको हर बार हम बुक खोले, बुक से याद करें। बेटर ऑप्शन में आपको एक सिंपल सा कीवर्ड बताता हूं कि जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री खुद बोलती है कि हम क्या कर रहे हैं। वापस से बता रहा हूं, हिस्ट्री खुद बोलती है। राइट, सही सुना आपने, हिस्ट्री खुद बोलती है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। हिस्ट्री चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, खुद हिस्ट्री बताती है। अच्छा कैसे बताती है इसको जरा। और बोलने का मतलब क्या होता है, बोलने के लिए हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीक बोलते हैं। हाँ, तो आपको सिर्फ एक ही वर्ड याद रखना है जिसका नाम है स्पीक्स। स्पीक्स मतलब क्या होता है, एक तरीके से बोलना। और हिस्ट्री खुद बोल रही है कि उसका मतलब क्या है। तो देखो जरा, स्पीक्स की स्पेलिंग देखो, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए आपको यहाँ पे स्पेलिंग। हाँ, इसी स्पेलिंग के हर एक जो स्टार्टिंग के लेटर्स है, जो अल्फाबेट्स, इसको आप देखते जाना। तो सबसे पहला क्या है आपके स्पीक्स में, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एस। तो एस से हम लोगों को क्या मिलता है, एस से हम लोगों को यहाँ पे दिखता है स्पेशली स्ट्रगल्स। स्ट्रगल्स की बात की जा रही है। हिस्ट्री में हम स्पेशली क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हम स्पेशली देखते हैं स्ट्रगल्स। किसके स्ट्रगल्स की बात की जा रही है, वो स्ट्रगल्स जो हमारे पास्ट में, पास्ट मतलब हमारे से पहले, हमसे 10 साल, 5 साल, 50, 500, 1000, 5000, 2000 साल पहले जितने भी स्ट्रगल्स किए हैं, स्पेशली किसने, हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने जो भी क्या किए स्ट्रगल्स किए, वो सारे स्ट्रगल्स को हम यहाँ पे देखते हैं, पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या स्ट्रगल किए होंगे, पहले हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने स्ट्रगल किया होगा। हो सकता है वो एक जगह से दूसरी जगह पैदल पैदल जाते थे, बिल्कुल टिक 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 करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन अब देखो जरा हमको, अब हमारे पास क्या है, बिल्कुल आराम से गाड़ी में बैठ के जाते कि नहीं। तो एक तरीके से स्ट्रगल था ही सही। फिर उन्होंने क्या करा, उनको प्रॉब्लम आई कि यार पैदल जाने में तो थक जाते, पाँव दुखते, बहुत थकावट हो जाती है। इन्होंने क्या करा, धीरे से व्हील डिस्कवर करा, एक पहिए बनाए, टायर बनाए, पहिए बनाए। उन व्हील से उन्होंने क्या करा, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने लगे, जिससे अब इनका टाइम रिड्यूस हो गया। अब देखना, पुराने जमाने के लिए तो बैलगाड़ी भी बिल्कुल किसी बस से कम नहीं थी। क्यों नहीं थी, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पैदल जाओ या फिर किसी बैलगाड़ी में बुलकआउट में बैठ के चले जाओ। तो आप खुद बोलोगे सर पैदल चलने से अच्छा है कम से कम इसी पे बैठे, पाँव तो नहीं दुखेंगे, थकेंगे तो सही। मतलब क्या हुआ, जो स्ट्रगल्स थे वो स्ट्रगल्स हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि पहले जो जितने भी स्ट्रगल्स किए गए हैं वो हम लोगों को पता चलता है इसी स्पीक से। उसके बाद आगे देखो जरा, स्पीक में देख रहे हैं पी से अगर हम बात करें तो पी से हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पे आती है जो है प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशंस ऑफ मेंस। मतलब जो प्रोसेस या जो प्रोग्रेस थी स्पेशली किसकी, इवोल्यूशंस की, इवोल्यूशंस ऑफ मैन, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशंस ऑफ मैन, कि मैन कैसे आगे बढ़ा, कैसे आगे तरक्की करते गया, वो सारी चीज़ें भी हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने को
मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले टायर बनाए, फिर उस टायर से बड़ा टायर बनाया, फिर उसको बैलगाड़ी में लगाया, आगे चला, ठीक है। इसी तरीके से फिर वही टायर को हम लोगों ने किस में लगाया, बड़ी 4 व्हीलर में लगाया, 2 व्हीलर में लगाया, एरोप्लेन में लगाया। मतलब हमारी इवोल्यूशन थी, एक प्रोसेस थी, एक ग्रोथ थी, वो ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। इसी तरीके से सिविलाइजेशन की बात करें, पहले इंडस सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे लोग रहते थे, फिर धीरे धीरे कच्चे मकान से फिर पक्के मकान में रहने लगे, फिर बड़े घर में रहने लगे, फिर और बड़ी जगह रहने लगे। दैट मीन्स की इवोल्यूशन, एक ग्रोथ देखने को मिली है। खाने पीने की बात करें तो पहले हो सकता है सिंपल रोटी खाते होंगे सिर्फ, फिर धीरे धीरे वो और आगे बढ़े, रोटी सब्जी खाने लगे, फिर और आगे रोटी घी बटर सब खा रहे, फिर और आगे गए हम तो उसके बाद देखा अच्छा रोटी के साथ साथ अलग अलग स्वीट्स भी खा रहे, और आगे गए तो देखा हम लोगों ने ब्रेड पिज़्ज़ा बर्गर से लेकर बहुत सारी चीज़ें खा रहे। ये है क्या, एक प्रोसेस दिखा रहा है, एक चेंज दिखा रहा है, एक तरीके से प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन, एक ग्रोथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी चीज़ हम कहाँ पढ़ते हैं, हिस्ट्री के अंदर। सेकंड चीज देखिए, थर्ड नंबर पे हमारे पास एक और चीज आता है, वो भी आपको इसी स्पीक के अंदर बोलेगा। मैंने बोला ना कि हिस्ट्री खुद बोलती है, हिस्ट्री खुद स्पीक करती है कि हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। थर्ड नंबर की बात करें तो एस पी ई की बात करते हो तो ई से हमारे पास क्या आता है, स्पेशली अगर हम हिस्ट्री के अंदर देखेंगे और ई से देखेंगे तो स्पेशली एवल्स प्रैक्टिसेस जो पहले होती थी। पहले कुछ है ना ऐसी एवल प्रैक्टिसेस, मतलब कुछ पहले भूतों की बात नहीं कर रहे हैं कि भूत की बात करेंगे तो यहाँ पे तो भूत प्रेत सारी चीज़ें नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एवल प्रैक्टिसेस, मतलब पहले कुछ ऐसे काम किए जाते थे जो ऐसी आदतें थी जो बहुत गलत थी। कौन सी थी, इसमें से एक का नाम बताओ मैं। पहले थी स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब क्या होता है, स्लेवरी का मतलब ये होता है जिसे हम आज की तारीख में बाजार में जाके मार्केट में जाके नहीं खरीदते हैं, वेजिटेबल खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, सब चीज़ें खरीदते हैं, जो आइटम खरीदना हो उस तरीके से हम परचेज करते हैं। इसी तरीके से पहले पास्ट में क्या होता था, पास्ट के अंदर लोग स्पेशली ह्यूमन बींग्स को, लोगों को खरीदते थे, उन लोगों को खरीद के लाते थे, फिर उनसे काम कराते थे। वही काम कराने को बोलते हैं स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है एक तरीके से गुलाम बनाने का, लोगों को खरीद के गुलाम बनाया जा रहा और गुलाम बना के उनसे काम किया जा रहा था। आप सोचो जरा, आपको कोई खरीद के ले जाए और आपसे बोले ठीक है मेरे पाँव दबाओ, मेरा हाथ दबाओ, मेरा सर दबाओ, गला भी दबा दो, नहीं। तो इस तरीके से जो हाथ पाँव दबाए जा रहे हैं, मजदूरी कराई जाती है। आप लोगों ने स्पेशली मूवीज़ में देखा होगा, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में देखा होगा, लोग घंटों शीप खिंचा करते हैं, जहाज चला रहे हैं, वो चीज़ आप लोगों ने देखी होगी। और अगर मैं बात करूँ खेतों में काम कराते ज़बरदस्ती, फार्मिंग करा रहे हैं, घर में काम करा रहे हैं और पैसा भी नहीं दे रहे। ठीक है, देखो दोनों में डिफरेंस है। जहाँ पे पैसा दिया जा रहा है तो आप वहाँ पे आपकी इच्छा से काम कर रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है, वहाँ पे आपको पैसा दिया जा रहा है उस काम के लिए। लेकिन पहले उनको पैसा नहीं दिया जाता था, सिर्फ खाने को दे दिया जाता था थोड़ा बहुत, और बाकी उनसे काम किया जाता, काम करवाया जाता था। इसी को बोला जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं स्पेशली जो एवल प्रैक्टिसेस थी, जिसको बोला गया स्लेवरी। ऐसी और प्रैक्टिसेस थी जो हो जाता है रेशलिज्म, मतलब कलर के बेसिस पे, लोगों को कलर के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया जाता था। है तेरा कलर तो काला है रे, तू तो एकदम काला है, तेरा कलर वाइट है, तू तो गोरा है। गोरे वालों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी जिनका कलर फेयर होता है। जैसे ब्रिटिशर्स का कलर बहुत फेयर था तो इनकी बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज, बहुत ही ज़्यादा इनको बढ़ा चढ़ा के बताते थे। जो ब्लैक्स थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। इन लोगों को बसों में नहीं बैठने दिया जाता था, इन लोगों को ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जाता था। और इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ जो आप लोगों ने देखा होगा स्पेशली महात्मा गांधी के साथ। अब महात्मा गांधी जी का जो कलर था ना तो एकदम व्हाइट था, गोरे भी नहीं थे, ना ही एकदम काला था कि एकदम ब्लैक, जेड ब्लैक, बालों की तरह काले कट नहीं थे। महात्मा गांधी जी का कलर एकदम फेयर, इंडियन की बात करें तो एकदम सावला कलर था, गेहूं रंग, कि बहुत गेहूं रंग के हमारे महात्मा गांधी जी, ऐसा कलर था। लेकिन यही हमारे गेहूं रंग के महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका में ट्रेन में बैठे हुए थे ना, इनको ट्रेन से उतार के फेंक दिया था, डब्बे में से निकाल के फेंक दिया टीटी ने, बोले उनको उतार दिया ट्रेन से, डब्बे में से इनका सामान उठा के फेंक दिया, इनको धक्का दे दिया। क्योंकि आप बोलोगे सर क्यों फेंक दिया होगा, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर, हो सकता है गांधी जी ने ट्रेन की टिकट नहीं ली होगी इसलिए उनको उतार दिया होगा। नहीं, ट्रेन की टिकट भी थी। फिर आप बोलोगे सर गांधी जी हो सकता है गलत ट्रेन में बैठ गए, नहीं, गांधी जी सही ट्रेन में बैठे थे। फिर आखिरकार क्यों उतार दिया, गांधी जी को इसलिए उतार दिया था क्योंकि वो जो ट्रेन थी, जो ट्रेन का कंपार्टमेंट था, जो डब्बा था ना, उस डब्बे के अंदर सिर्फ व्हाइट लोग बैठ सकते, सिर्फ गोरे लोग, भले आपके पास टिकट हो उससे कोई मैटर नहीं करता, वहाँ पे सिर्फ व्हाइट ही बैठ सकते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी जी को वहाँ से उतार दिया था। तो ये जो रेसलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हम यहीं से देखते हैं। इस तरीके से जो बहुत एवरेज प्रैक्टिसेस थी ना, उनको सारी चीज़ों को उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। और अगर आगे बात करें तो हम लोगों ने क्या देखा अभी तक, एस पी ई। ए से बात करें, हमारे पास ए से अगर हम बात करें, स्पीक, हाँ ए से अगर हम बात करें तो ए से अगर हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे स्पेशली अचीवमेंट्स की बात की जा रही है। हम लोगों ने स्ट्रगल्स भी देखा, इसी के साथ साथ हम अचीवमेंट भी देखते हैं। अचीवमेंट कैसे कि हमारे जो पूर्वजों ने बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट किया होगा।
अब आप लोग बोलोगे सर ऐसा क्या अचीवमेंट क्या होगा, आज तो सारे अचीवमेंट तो हमारे पास नहीं, हमारे पूर्वजों के पास भी ऐसे अचीवमेंट थे तो जो आज भी हम नहीं कर पाए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग कभी दिल्ली गए होंगे, दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार देखिए कि नहीं, जो बहुत लंबी सी है कुतुब मीनार। इस कुतुब मीनार के अंदर अगर आप देखोगे आपको आयरन पिलर दिखेगा, ठीक है, ये आयरन पिलर दिख रहा है। अब बोलोगे सर क्या खासियत है इस आयरन पिलर, आर्यन नहीं आयरन पिलर, सॉरी आयरन पिलर के अंदर, इस आयरन पिलर के अंदर खासियत ये है कि जो पिलर है ना, एक तो मेटल का बना हुआ, स्पेशली लोहे का। अब बोलोगे है सर क्या मजाक कर रहे हो, लोहे का बना हुआ था, इसमें कौन सी खासियत होगी? इसमें खासियत ये है कि ये लोहे का पिलर है, सालों से बाहर है, 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये 1000 साल के ऊपर से ज़्यादा साल से ये बाहर है। उसके बावजूद इस पूरे पिलर पे कहीं भी कोई रस्टिंग नहीं है, कोई जंग नहीं लगा हुआ है। सोचो जरा कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। हम आज की तारीख में रह रहे हैं, लेकिन हमारे पास अगर कोई सा भी लोहे की ऑब्जेक्ट, आयरन ऑब्जेक्ट अगर बाहर रख देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, हम बोलते जादू हो गया, इसका कलर लाल हो गया है। ये लाल जादू आदू कुछ नहीं हुआ है, ये जंग लग गया, वो खराब होने वाला है। लेकिन ये सालों से पिलर बाहर है, लेकिन इसको अभी तक जंग नहीं लगा हुआ है। इस तरीके से ट्रिमेंडस टेक्नोलॉजी जो थी हमारे पास, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और अचीवमेंट्स की बात करें, जो सिविलाइजेशन थी, सिविलाइजेशंस की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली इंडस सिविलाइजेशन, अनबिलीवेबल यार, आप यकीन नहीं कर पाओगे। हम आज की तारीख में, आप देखो जरा, आज की तारीख में आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में स्पेशली पानी के लिए नल होंगे, कि वो एक नल का कुछ टाइम होता होगा, शायद 10, 11, 12 जो भी टाइम उस समय नल आते होंगे, तब आप पानी भरते होंगे। कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन होगी, कुछ के घर पे बोरिंग होंगे, ये फैसिलिटीज़ होगी, ठीक है। लेकिन पहले जो एशियन टाइम की अगर बात करें, इंडस सिविलाइजेशंस की बात करें, वहाँ पे तो लोगों के घर में पानी आता था, बिना मोटर के, बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना मोटर के घर पे पानी आ जाता था। और आज की तारीख में अगर आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर पे शायद स्विमिंग पूल नहीं होगा, लेकिन उस समय के जो लोग थे, जो सिविलाइजेशन के लोग थे, इनके घरों में स्विमिंग पूल तक होता था। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी जो था उन्होंने डेवलप कर रखा था, स्पेशली वाटर रिलेटेड। तो ड्रेनेज की पानी की बात करें, आप लोगों ने देखा होगा ना, हमारे पे जब भी पानी आता तो कैसा पानी भरा जाता, नालिए में से सारा गंदा पानी सब ऊपर आ जाता है, और ऐसी सिचुएशन है। लेकिन उस समय की ड्रेनेज सिस्टम भी इतना प्रॉपर था कि जो घर का गंदा पानी है वो घर में से ऑटोमेटिक निकल के चले जाएगा दूसरी जगह। और ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 3500 साल पुरानी, मतलब 3500 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कोई 2-5 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके से जो अचीवमेंट थे, वो सारे अचीवमेंट भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा, स्पीक की बात करें, SPEAK की बात करते हैं, तो के से हम स्पेशली डिस्कस करते हैं जितने भी किंग्स, कौन से किंग, जितने भी फेमस किंग है, उन सारे फेमस किंग के बारे में बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चंद्रगुप्त मौर्य हो गया इंडिया में, और अगर बात करें द ग्रेट अशोका जो है, उनके बारे में पढ़ते हैं। और अगर हम आगे बात करें, चंद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त के बाद अगर हम बात करें महाराणा प्रताप के बाद देखिए शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, जितने भी बड़े बड़े फेमस किंग हैं, इन सारे फेमस किंग के बारे में देखते हैं। कैसे ये रूल करते थे, किस टाइम पीरियड पर रूल करा इन्होंने, कब तक किस एरिया पे रूल करा, क्या इनकी पॉलिसीज थी, कैसे ये वॉर में लड़ते थे, ये सारी चीज़ें जो किंग्स के बारे में A to Z हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसी के साथ अगर मैं लास्ट बात करूँ, जो हमारे पास आ जाता है स्पीक्स की, अगर हम बात करें S से, तो ये जो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, स्पीक से एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, SPEAK, स्पीक। ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों का हम डिस्कशन करते हैं हिस्ट्री के अंदर। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोगों से कोई पूछे कि हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते थे, हमको बुक खोलने की जरूरत नहीं, हमको क्या याद रखना है, सिर्फ एक छोटा सा वर्ड जिसका नाम है स्पीक। और इस स्पीक में क्या है, सबसे पहले एस से हम लोगों ने देखा स्ट्रगल, हमारे पूर्वजों की स्ट्रगल देखी, उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस करी। और उसकी अगर हम आगे बात करें, पी की बात करें, तो पी से हम लोगों ने यहाँ पे देखा था स्पेशली प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन की कैसे प्रोसेस हुई, कैसे ग्रोथ हुई, वो चीज़ हम लोगों ने देखी। SPE से अगर हम बात करें, तो स्पेशली हम लोगों ने यहाँ पे एवल जो प्रैक्टिसेस थी, जो पहले की जाती थी, जिसको नहीं करना चाहिए, वो हम लोगों ने देखा था। और अगर हम आगे बात करें, तो SPEAA से हम लोगों ने देखा था अचीवमेंट, कितने फेमस जो अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट्स के बारे में हम लोगों ने देखा। और के की अगर हम बात करें, तो फेमस किंग के बारे में। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे हिस्ट्री को एक सिंपल वर्ड में याद करने की कोशिश करी है कि ये सारा रीजन होता है जिसके लिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है, लेकिन हम लोगों को याद करने के लिए 5 जून सफिशिएंट है हमारे सबके लिए। अब इससे हम आगे जाते हैं। अब जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री को स्पेशली अगर हम बात की जाए, तो 3 अलग अलग पार्ट में या अलग अलग पीरियड में डिवाइड कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप स्कूल में देखो, आप स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे उनको क्या बोलते हैं, स्पेशली किड्स वाले जिनको बोलते हैं प्राइमरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन के बाद ऊपर हम आते हैं तो मिडिल सेक्शन बोला जाता है, मिडिल के बाद हम आते हैं तो सेकेंडरी बोला जाता है, फिर उसके आगे जाते हैं तो सीनियर सेकेंडरी। नहीं समझ में आया, और सिंपल बताता हूँ। बचपन बोलते हैं जवान, सॉरी बचपन में क्या बोलते हैं, बचपन को बोलते हैं बचपना। जैसे एज ग्रुप में नहीं होता है कि जो छोटे बच्चे उनको बोला जाता है अच्छा ये तो इसका बचपना है। उससे आगे जाते तो बोली जाती जवानी है, उसके और
आगे जाते तो बोलते हैं बुढ़ापा है। मतलब हम लोगों ने पूरे ह्यूमंस की एज को हम लोगों ने 3 पीरियड में डिवाइड कर रखा है, जिसको बोला गया बचपन, जवानी, बुढ़ापा। इसी तरीके से हम लोगों ने स्कूल के टाइम पीरियड को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसको हम लोगों ने बोला था स्पेशली क्या, प्राइमरी, मिडिल के बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे सेकेंडरी और फिर सीनियर सेकेंडरी। इस तरीके से 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से तो हम हिस्ट्री को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारे हिस्ट्री को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसका नाम है एंशियंट। एंशियंट मतलब पुरानी बात की जा रही है। पुराना मतलब कौन, भिड़े की बात नहीं की जा रही है, आत्माराम तुकाराम भिड़े कि सर हमारे ज़माने की। पुराना मतलब भिड़े से भी पुराना, बहुत पुराना। कितना पुराना, 500 साल, सॉरी 500 तो नहीं, और ज़्यादा, 5000 साल पुराना, 10,000 साल पुराने, 15,000, 20,000, 25,000 साल पुरानी जितनी भी बातें की जाएगी उन सभी को हम काउंट की जा सकती है एशियंट टाइम के अंदर। सेकंड पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड का मतलब क्या होता है, ज़्यादा पुराना नहीं, इसको हम स्पेशली काउंट करते हैं 8th सेंचुरी से लेके तो 18th सेंचुरी तक के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, मेडिवल पीरियड। और 8th सेंचुरी के पहले के सारे टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे, एंशियंट टाइम, पुराना टाइम पीरियड। ठीक है। एंड थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियड। और मॉडर्न पीरियड कहाँ से होता है स्टार्ट, मॉडर्न पीरियड स्पेशली स्टार्ट होता है 18th सेंचुरी के बाद। अगर हम बात करें 19th सेंचुरी से लेके तो जितना भी टाइम पीरियड, इसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियड। अब आप लोगों के पास एक नया वर्ड आया है जिसका नाम है सेंचुरी। सेंचुरी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा गया है 8th सेंचुरी से लेके तो 18th सेंचुरी तक के टाइम पीरियड को बोला जाता है कौन सा टाइम पीरियड, मेडिवल पीरियड। अब मुझे बताओ जरा ये ईयर कहाँ से स्टार्ट होंगे, जरा ट्राई करो। 8th सेंचुरी से लेके तो 18th सेंचुरी तक के टाइम पीरियड को कौन सी ईयर से स्टार्ट करेंगे, बताओ जरा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको हम स्टार्ट करेंगे 1800 या 800 से स्टार्ट करेंगे। देखो इसको समझाता हूँ। 8th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल समझो। मान लो आईपीएल का मैच चल रहा है, अभी स्टार्ट होने वाले हैं आईपीएल कुछ समय बाद, और इस आईपीएल के मैच के अंदर महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था वो एक शतक बनाते हैं। उन्होंने खेलना स्टार्ट करा, उन्होंने 1 रन से स्टार्ट करा, 1 से 10 बनाए। हम बोलेंगे क्या महेंद्र सिंह धोनी की सेंचुरी हो गई, नहीं। 10 के बाद उन्होंने और रन बनाए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने रन बना दिए, कितने 50 रन बना दिए। अब हम बोलेंगे क्या महेंद्र सिंह धोनी ने सेंचुरी बना ली, नहीं बोलेंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने और आगे रन बना दिए, 50 के बाद अब बना लिए 99। अभी भी हम बोल देंगे क्या महेंद्र सिंह धोनी ने सेंचुरी बनाई, नहीं, हम नहीं बोल सकते। महेंद्र सिंह धोनी ने एक भी अभी तक सेंचुरी नहीं बनाई है। लेकिन जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी 1 रन दौड़ते हैं और उसी के साथ महेंद्र सिंह धोनी के 100 रन कंप्लीट हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 सेंचुरी। तो 1 सेंचुरी का मतलब क्या हो गया, 1 से लेके तो 100 तक के टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे हम, 1 सेंचुरी। अब मान लो जरा महेंद्र सिंह धोनी का ही दिन है, जैसे क्रिस गेल नहीं रहता है जो काला जब खेलता है तो धमाधम रन बनाता है, इसी तरीके से महेंद्र सिंह धोनी का आज दिन है। महेंद्र सिंह धोनी और रन बना रहे, उन्होंने 200 रन बना लिए। दैट मीन्स की 2 सेंचुरी हो गई। कितनी, 200 मतलब क्या हो गया, 2 सेंचुरी हो गई। तो 2 सेंचुरी का मतलब क्या होता है, सेकंड सेंचुरी किसको बोलेंगे, 101 से लेके तो 200 तक के जितना भी रन हुए, जितना भी टाइम हुआ, जितने भी रन हुए, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड सेंचुरी। सेकंड सेंचुरी का मतलब 200 से लेके तो 101 से लेके तो 200 तक के टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे, सेकंड सेंचुरी। इसी तरीके से अगर बोलो जरा 5th सेंचुरी, तो सर 5th सेंचुरी हो जाएगी, हाँ 5th सेंचुरी हो जाएगी 401 से लेके तो 500 तक। 7th सेंचुरी हो जाएगी आपकी 601 से लेके तो 700 तक। अब बताओ जरा 8th सेंचुरी कहाँ से स्टार्ट होगी, तो 8th सेंचुरी स्टार्ट होगी 701 से लेके तो, हाँ 701 से लेके तो 800 तक का जो टाइम पीरियड होता है इसको हम बोलते हैं 8th सेंचुरी। तो मेडिवल टाइम पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मेडिवल टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 8th सेंचुरी से लेके तो 18th सेंचुरी। अब इसको ईयर में कन्वर्ट करो, इसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 701 से लेके तो 1800 तक का पूरा टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, मेडिवल पीरियड। अब आप बोलोगे सर तो मेडिवल पीरियड बहुत ही बड़ा है यार, इसको थोड़ा छोटा कर देना चाहिए, इतना बड़ा पीरियड कैसे हम पढ़ेंगे। तो इसी आपकी सुविधा के लिए, फैसिलिटीज के लिए हम क्या करते हैं, इस मेडिवल पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितना, पहला पीरियड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं अर्ली मेडिवल पीरियड। अर्ली मतलब पहले वाला मेडिवल पीरियड जो आपका स्टार्ट होगा कहाँ से, ये अर्ली मेडिवल पीरियड आपका स्टार्ट होता है स्पेशली 701 से लेके तो स्पेशली 12th सेंचुरी तक। मतलब 701 से लेके तो 1200 तक के टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे, अर्ली मेडिवल पीरियड। लेट मेडिवल पीरियड मतलब लेट मेडिवल पीरियड इसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 1201 जिसको बोला जाएगा 13th सेंचुरी से लेके तो 1800 तक, जिसको बोला जाएगा 18th सेंचुरी। तो लेट मेडिवल पीरियड आपका स्टार्ट हो जाएगा कहाँ से, लेट मेडिवल पीरियड आपका स्टार्ट हो जाएगा 13th सेंचुरी से लेके तो 18th सेंचुरी तक, ये हो जाएगा आपका लेट मेडिवल पीरियड। और मॉडर्न पीरियड जो आपका स्टार्ट हो जाएगा स्पेशली 1801 से लेके तो आज प्रेजेंट तक। जब तक आप ये सारी चीजें देखोगे उसी को बोला जाएगा आज की तारीख में प्रेजेंट डे या मॉडर्न डे बोला जा सकता है, स्पेशली मॉडर्न पीरियड बोला जा सकता है। तो
तो ये हम लोगों ने स्पेशली हिस्ट्री के 3 पीरियड देखे, कौन से, एशियंट, सेकंड नंबर पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा मेडिवल, और मेडिवल पीरियड को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 2 पार्ट्स में, कौन सा, अर्ली मेडिवल और लेट मेडिवल, और थर्ड नंबर पे हमारे पास पार्ट आ जाता है जिसको हम लोगों ने बोला मॉडर्न पीरियड। ये चीज़ हम लोगों ने देखी। इसी के साथ साथ बहुत बार आप कंफ्यूज होंगे जब भी आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर डेट देखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये डेट लिखी है, क्या लिखा हुआ, डेट लिखी हुई है 1453 और उसके बाद लिखा हुआ है ए और डी, क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। इसी के साथ साथ मान लो एक और डेट लिखी हुई है जहाँ पे लिखा हुआ 1453, इसके बाद लिखा हुआ है क्या, इसके बाद लिखा हुआ है CE। इसी तरीके से एक और डेट लिखी हुई है 1453, इसके बाद लिखा हुआ BC, और एक और डेट के आखिरी में लिखा हुआ BCE। ये 4 डेट लिखी हुई, चारों डेट्स में इन चारों डेट्स में क्या डिफरेंस है, देखो जरा। ये जो डेट है स्पेशली जिसके आखिरी में लिखा जाता है AD, इस AD का मतलब होता है स्पेशली एनो डोमिनाइन। एनो डोमिनाइंस का मतलब क्या होता है कि आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की बात की जा रही है, ठीक है। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जीसस क्राइस्ट कौन होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने हिंदू रिलीजन में देखा होगा भगवान होते, भगवान राम हो गए, शंकर भगवान हो गए, या फिर अगर बात करो कृष्ण हो गए। इसी तरीके से क्रिश्चियन रिलीजन्स के अंदर भगवान होते हैं जिनको बोला जाता है जीसस क्राइस्ट भगवान का नाम है जीसस क्राइस्ट, तो उनके बर्थ के बाद से बात की जा रही है, तो उसको बोला जाता है AD एनो डोमिनो। उसी के बाद फिर आप बोलोगे सर अच्छा ये C का मतलब क्या, तो C का मतलब होता है कॉमन एरा। देखो AD बराबर C दोनों को एक मान सकते हैं, यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे AD इक्वल टू C। यहाँ पे आप समझो जरा कि जो AD होता है जिसको बोला जा सकता है एनो डोमिनाइन या फिर कॉमन एरा, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, और इसको हमेशा हर एक वर्ड के या जो हम ये लिखते हैं ईयर के एंड में भी लिखा जाता है और पहले भी लिखा जा सकता है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। अब आप बोलोगे सर आज की तारीख में जो ईयर है ये कौन सी ईयर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं 2020 AD भी बोला जा सकता है, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद कितने साल हो गए, अभी 2020 साल हो गए, या इसको हम बोल सकते हैं 2020 C, मतलब 2020 C मतलब कॉमन एरा की बात की जाए। तो इस तरीके से AD और AC सेम होते हैं। अब आता है सेकंड हमारे पास BC का मतलब क्या होता है, BC का मतलब होता है कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बर्थ की पहले की बात की जा रही है, मतलब हम लोगों ने क्या करा, बर्थ के बाद की और बर्थ के पहले की बात की जा रही है। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 1453 BC, इसका मतलब क्या, कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले उसके पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाओगे तो हमको पता पड़ेगा कि ये कितने डेट्स की बात की जा रही है। तो इस तरीके से BC का मतलब होता है कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट की, और BCE का मतलब होता है बिफोर द कॉमन एरा, जो कॉमन एरा की बात की जा रही है ना उसकी बात की जाती है। तो इस तरीके से जो हिस्ट्री के अंदर स्पेशली जो डेट्स होती है, इन डेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन 2 तरीके से, या तो आखिरी में AD लिखा जाएगा या फिर आखिरी में लिखा जाएगा CE लिखा जाएगा, जिन दोनों का मतलब एक होता है, या फिर लिखा जा सकता है BC या फिर BCE, जिसका मतलब होता है कि बर्थ के पहले की बात की जा रही है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा सर ऐसा क्यों करा गया, हम लोगों ने 1 से क्यों नहीं स्टार्ट करा। तो देखो इसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि हम जो कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं ना, ये कैलेंडर पता नहीं कब बनाया हूँ, किस डेट से स्टार्ट हुआ, तो जिस दिन हम लोगों ने कैलेंडर स्टार्ट करने लगे उसी तारीख से हम इसको एक स्पेसिफिक डेट मान रहे हैं। उसके पहले क्या हुआ है कोई हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड्स नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना कि कब स्टार्ट हुए, कब ग्रोथ हुई, क्या सारी चीज़ हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं रहते, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बेटा 40, अगर मैं बात करूँ 40,000 है ना, 40,000 पहले भी लोग रहते थे, 50,000 पहले भी लोग रहते थे, 1 लाख साल पहले भी लोग रहते, लेकिन कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे नहीं पता। कुछ हमें एविडेंस में मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल भीमबेटका पूरे इंडिया के अंदर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आज से 40,000 साल पहले कुछ पेंटिंग्स बनाई थी, स्पेशली जो पीपल्स रहते थे उनकी जो पेंटिंग्स बनाई है आज भी एविडेंस के तौर पे अवेलेबल है। अगर आप देखोगे ये पेंटिंग्स को, तो ये सारी पेंटिंग्स भीमबेटका की इन्होंने ऐसी पेंटिंग्स बनाई थी, और इनकी जो डेट बताई जाती है ये लगभग 40,000 पहले की है। इसीलिए हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, इसलिए हम इसको जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद और बर्थ के पहले से हम लोगों ने डेट्स को डिवाइड कर रखा है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखा था स्पेशली हिस्ट्री की डेफिनेशंस, पहली चीज देखी। सेकंड हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंस है, व्हाई वी हैव टू स्टडी हिस्ट्री, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री का, वो चीज हम लोगों ने देखी। उसके लिए हम लोगों ने सिंपल सा वर्ड देखा, साथ ही साथ इसके बाद हम लोगों ने देखा था हिस्ट्री को कितने पीरियड में डिवाइड कर रखा था। हिस्ट्री को बेसिकली 3 पीरियड में डिवाइड कर रखा है। कौन से, फर्स्ट पीरियड हो जाता है हमारा एशियंट, सेकंड हो जाता है मेडिवल, थर्ड नंबर पे हो जाता है कौन सा, मॉडर्न पीरियड। इसके बाद हम लोगों ने 4th नंबर पे देखा कि हिस्ट्री के अंदर डेट्स को कैसे
रिप्रेजेंट किया जाता था। इन चारों चीज़ों से हम लोगों को ये तो समझ में आएगा कि हिस्ट्री के अंदर हम डेट्स को कैसे लिखा जाता है। अब आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, स्पेशली इस डेट्स के लिए कुछ मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ। आप लोगों को मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि आज की डेट से पहले ये कौन सी डेट है। इसको अगर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें, स्पेशली किसको, BCE को। क्यों? क्योंकि जो BCE है ना, इसमें हम नेगेटिव नंबर जैसे जाते हैं। देखो जरा स्केल में हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 जाते हैं, फिर 0 आता है और 0 के ऊपर -1 -2 भी आता है। इसी तरीके से AD और BCE में भी तो यही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट और बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो इसमें हम पीछे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम नंबर्स को माइनस में नहीं डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम नंबर को प्लस में रखते हैं। मतलब +1 +2 +3, ऊपर भी प्लस चलता है, नीचे भी प्लस चलता है, लेकिन डिनोट करते क्या एंड में, BCE डिनोट करते हैं। दैट मीन्स कि हम पीछे जा रहे हैं, और AD अगर डिनोट करेंगे हम आगे जा रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे जो है प्रेजेंट किया जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस हम लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पे 0 नहीं होता है, कोई 0 ईयर नहीं होता है। जैसे कि आपकी नेगेटिव नंबर की सीरीज में देखोगे, वहां पे 1 के बाद 0 आता है, उसके बाद -1 आता है, लेकिन यहाँ पे 0 नंबर भी नहीं होता है। अब आपको मुझे कैलकुलेट करके बताना है, स्पेशली एक मैं डेट दे रहा हूं कि जो हमारे ग्रेट किंग जिसका नाम था अशोका, इन्होंने कितने टाइम तक कब रूल करा था। आज की तारीख से अगर आपको मुझे बताना है कि आज की तारीख से कितने साल पहले वो हमारे देश पे रूल करते थे, आपको मुझे वो बताना है। इसके लिए मैंने आपको BCE डेट दे दी है अशोक की, ये अशोक जी की BCE डेट है। इसके बेसिस पे आपको बताना है कि अशोक इंडिया पे कितने साल पहले रूल करते थे, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया ना, थोड़ा सा भी, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप लोगों को बस कमेंट करने का टाइम है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।